तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व। रोल मतलब भूमिका, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इन द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री form the major part. These industries are categorized into small scale industries and large scale industries. विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं और इन उद्योगों को लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करना मतलब कैटेगराइज करना, बांटना। What is a small scale industry? An industry which can be established by spending a minimum of 25 lakh on plant and machineries is called a small scale industries. These industries mostly use labor intensive technology, that is production process of these industries use more labor force. लघु उद्योग क्या होता है? कोई भी उद्योग जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी पर कम से कम 25 लाख रुपए का खर्च होता है लघु उद्योग कहलाता है। ये उद्योग अधिकतर श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अर्थात इन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया में अधिक श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। Large scale industry, on the other hand, needs huge amount of investment in the form of plant and machinery. It is also physically spread over many acres of land and employs large number of people. It also uses capital intensive technology in the form of big machine. अब देखिए, लेबर इंटेंसिव का मतलब जहां पे लोग ज्यादा हो, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहां पे जो मशीन है वो ज्यादा हो। Take for example an iron and steel plant. The Tata Iron and Steel Plant is the oldest in the country. It is situated in Jamshedpur over an area of about 37.31 km square of land. The importance of industrial sector, both small and large, has been increasing after independence. Let us discuss them one by one. दूसरी ओर बड़े पैमाने के उद्योगों में संयंत्र तथा मशीनरी में बहुत बड़ी राशि के निवेश की आवश्यकता पड़ती है। ये अनेक एकड़ भूमि में फैले होते हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। ये बड़ी मशीनों के रूप में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग को ही ले लीजिए। टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग देश में सबसे पुराना है। ये जमशेदपुर में लगभग 37.31 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्र लघु उद्योगों तथा बड़े पैमानों के उद्योगों दोनों के महत्व में वृद्धि होती रही है। अब हम इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। शेयर इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में अंश। The contribution of industrial sector has been increasing slowly over the time after independence. In 2009-2010, the share of this sector was 28% in India's domestic product. At the time of independence, it was only 14%. The increase is due to increase in number of manufacturing units and increase in industrial production. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इस अवधि में धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 2009-2010 में भारत के घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 28% था। स्वतंत्रता के समय यह केवल 14% था। इसमें वृद्धि विनिर्माण इकाइयों में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन।
Industrial sector has also largely contributed to providing employment opportunities to India's population. Nearly 3 crore 30 lakhs people are engaged in both small and large scale industries combined. Out of this, small industries provide nearly 3 crore 12 lakh jobs. रोजगार का सृजन। औद्योगिक क्षेत्र ने भारत की जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लघु उद्योगों तथा बड़े पैमाने के उद्योगों दोनों में संयुक्त रूप से लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग संलग्न हैं। इसमें से लघु उद्योग लगभग 3 करोड़ 12 लाख लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का सृजन। Today it has become easier to travel to distant places because of existence of roads, highways, railways, airways. Think of the big dam projects such as Hirakud and Bhakra Nangal, which provide electricity and irrigation. Look at the big buildings which accommodate offices, shopping centers, factories, institutions, etc. and provide residence. Also see the radio and telephone towers which facilitate communication. These are all part of infrastructure. You can imagine how impossible will it be to live without these facilities today. Infrastructure building is possible because of contribution of large-scale industries which make the machinery and equipments needed to build infrastructure. आधारिक संरचना का सृजन। आधारिक का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि आज सड़कें, राजमार्गों, रेलवे, हाईवे, जहाजों आदि के होने के कारण दूरस्थ स्थानों की यात्रा करना आसान हो गया है। आप भारत के किसी भी कोने से किसी भी दूसरे कोने में जाना चाहें तो आप आसानी से जा सकते हैं। बड़ी बड़ी बांध परियोजनाओं जैसे हीराकुंड तथा भाखड़ा नंगाल आदि के बारे में विचार कीजिए जो हमें बिजली तथा सिंचाई प्रदान करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों पर दृष्टि डालिए जो दफ्तर, क्रय विक्रय केंद्र, क्रय करना मतलब खरीदना, विक्रय करना मतलब बेचना, फैक्ट्रियों, संस्थानों आदि को स्थान देते हैं तथा निवास स्थान उपलब्ध कराते हैं। रेडियो तथा टेलीफोन के टावरों को भी देखें जो संचार को आसान बनाते हैं। ये सभी आधारिक संरचना के भाग हैं। आप सोच सकते हैं कि आज इन सुविधाओं के बिना किस प्रकार रहा जा सकता है। आधारिक संरचना का निर्माण बड़े पैमाने के उद्योगों के योगदान के कारण ही संभव है जो आधारिक संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी तथा उपकरण का निर्माण करते हैं। Next, provision of consumer goods. The clothes you wear, the pen, the toothbrush, the soap, shoes, cycle, scooter, car, etc. you use are produced by manufacturing industries. Today, the market is flooded with many goods of your choice. This is possible because of industrialization. उपभोक्ता वस्तुओं का प्रावधान। कपड़े जो आप पहनते हैं, पेन, टूथब्रश, साबुन, जूते, साइकिल, स्कूटर, कार आदि जो आप प्रयोग करते हैं, सभी का उत्पादन विनिर्माण उद्योगों में होता है। आज आपकी पसंद की अनेक वस्तुओं से बाजार भरा हुआ है। यह औद्योगिकरण के कारण ही संभव है। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन।